हेलो बेंजर्स, मैं हूं मिस बेंजर और ये है बर्ड्स ऑफ प्रे की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। वेल अब मार्वल यूनिवर्स की मूवीज को A to Z समझाने के बाद हम इस चैनल पर ले आए हैं DC मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन और इसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी जहां DC की सभी मूवीज एक एक करके सीक्वेंस में समझाई गई है। लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस मूवी में अगर मैं आपको पहली सीन से समझाऊंगी तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, सो इसलिए मैं आपको सारे कैरेक्टर्स का पहले इंट्रो करा देती हूँ। मूवी शुरू होती है हार्ले क्विन से, जो बहुत चंचल थी, लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसे कुछ बियर बॉटल्स के लिए एक ऐसी लेडी को बेच दिया जो बहुत क्रूअल थी। हार्ले भी कम नहीं, उसने पहले अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पूरी करी और आर्कम असाइलम में एज अ साइकाट्रिस्ट जॉब करने लग गई, जहां उसे जोकर मिला। जोकर के प्यार में वो सब करती थी। जोकर के कहने पर उसने इलेक्ट्रिक शॉक्स तक लिए, लेकिन फिर एक दिन जोकर ने उसे अबैंडन कर दिया, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर काफ़ी असर पड़ा। सेकेंड कैरेक्टर है ब्लैक मास्क, जिसे कॉमिक में तो बहुत बड़ा सुपर विलन दिखाया है, लेकिन मूवी में गौतम का एक गुंडा है जो माफिया बनने के लिए सारे बड़े गुंडों से कॉन्टैक्ट करते रहता है। इसका एक अजीब और गरीब शौक भी होता है, मास्क कलेक्ट करना, चाहे वो जानवर के हों या कोई इंसान के, जिंदा इंसान के। अब आते हैं विक्टर ज़ैज पर, जो कि एक हिटमैन होता है। ये ब्लैक मास्क का राइट हैंड भी होता है। ये जिसे भी मारता है उसका एक निशान अपनी चेस्ट पर मार लेता है। अब आते हैं ब्लैक कैनरी। इसकी सुपर पावर होती है कि अगर ये चिल्लाए तो ये एक वॉइस सोनिक वेव क्रिएट कर सकती है जो कोई भी चीज़ तोड़ सकती है, और ये ब्लैक मास्क के क्लब में सिंगर होती है। अब आती है हंट्रेस हेलिना बर्टनेली, जो गौथम के सबसे अमीर परिवार से है। एक दिन जब ये अपने घर वापस जा रही होती है तब इसे पता चलता है कि इसका पूरा परिवार गुंडों के कब्जे में है। ये वहाँ जाती है और क्योंकि एक बच्ची थी हेलिना, उस टाइम कुछ नहीं कर पाती। इसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है, पर एक सोफे के नीचे छुपे होने की वजह से ये अकेली जिंदा बच जाती है और उन 4 गुंडों में से एक का दिल पिघल जाता है, तो वो हेलिना को अपने भाई और बाप के पास स्किल्ड फाइटर बनने के लिए भेज देते हैं। अब आती है रेने मोंटोया, जो कि एक क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेटर होती है। इस मूवी की लीड कैरेक्टर होती है कैसेंड्रा केन, जो एक बच्ची होती है, पर गौतम की सबसे बड़ी पिक पॉकेट यानी पॉकेट मार होती है। और अब इसने एक ऐसा हीरा चुरा लिया था जिसके पीछे ब्लैक मास्क हाथ धो के पड़ा था। और आखिरी कैरेक्टर पैट्रिक एरिक्सन, जिस पर गौतम की पूरी जिम्मेदारी होती है। अब चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ, जहाँ हार्ले एक क्लब में होती है। उसकी ड्रिंक एक इंसान पर गिर जाती है, तो वो उसे उल्टा सीधा बोलता है, तो हार्ले उसके पैरों पर कूद जाती है, जिसकी वजह से उसकी टांगें टूट जाती हैं। और वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक मास्क का ड्राइवर होता है। फिर ब्लैक मास्क उसके वहाँ से जाने बोलता है। वो बाहर जाती है, देखती है एस केमिकल्स। ये वही केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें जोकर ने हार्ले क्विन को ट्रांसफॉर्म करा था, और ये बिलोंग करती थी ब्लैक मास्क को। हार्ले उस फैक्ट्री को उड़ाने का डिसाइड करती है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये करके वो सारे दुश्मनों को अपनी तरफ बुला रही है। अगली सुबह उसे काफ़ी भूख लगी थी। जब वो अपना सैंडविच बनवाने जाती है तब उसे रेनी मोंटोया पकड़ने आ जाती है, जिसका प्रमोशन हो सकता था, पर सिर्फ वही नहीं थी जिसे हार्ले चाहिए थी। ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्हें उसने बहुत परेशान किया था। और एक ऐसा मोमेंट होता है जब हार्ले क्विन दुश्मनों से घिरी हुई होती है, पर वहीं हंट्रेस आकर उसे बचा लेती है। सीन शिफ्ट होता है ब्लैक मास्क पर, जो एक काफ़ी अमीर फैमिली से एक डायमंड की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था, जिसके ऊपर उसी फैमिली के सारे बैंक अकाउंट के कोड लिखे थे। वो माँ बाप तो कुछ नहीं बताते, लेकिन वो छोटी बच्ची सब बता देती है। एनी हाउ ब्लैक मास्क तीनों को मार देता है, और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ब्लैक कैनरी, जो कि अब उसकी ड्राइवर भी होती है, और विक्टर ज़ैज को वो हीरा रिट्रीव करने भेज देता है। पर उसे वापस लाते लाते वहाँ पहुँच जाती है कैसेंड्रा केन, और वो हीरा विक्टर से चुरा लेती है। पर इससे पहले विक्टर उसे पकड़े, पुलिस उसे चिंदी चोरी करने के लिए पकड़ लेती है। अब वहाँ ब्लैक मास्क भी हार्ले को पकड़ चुका होता है, और वो उसे मारना चाहता था क्योंकि उसने उसकी फैक्ट्री उड़ा दी थी। पर हार्ले क्विन बदले में उस हीरे को रिट्रीव करने का ऑफर देती है, तो वो मान जाता है। और अगले ही सीन में हमें हार्ले क्विन उस जेल में दिखती है जहाँ कैसेंड्रा केन को रखा गया था। वो सारे ऑफिसर्स को अपनी गन से मार देती है, जिसमें बहुत सारे कलर्स, पेपर कटआउट्स और अंडे थे। ये इस मूवी का काफ़ी अट्रैक्टिव और फनी सीन भी है।
अब क्योंकि उसे कैसेंड्रा केन का सेल नंबर नहीं पता था, वो सारे सेल खोल देती है। पर वहाँ ऐसे भी कुछ लोग थे जिसे हार्ले ने बहुत चोट पहुँचाई थी। वो सब उसके पीछे पड़े थे, पर हार्ले अपने मूव से उन सबको बेचारों खाने चित कर देती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा केन ने वो हीरा निगल लिया था। अब वो दोनों एक शॉपिंग मॉल से लूज मोशन की दवाइयाँ लेने गए थे ताकि कैसेंड्रा केन को पॉटी करा सके। इसके बाद वो दोनों आते हैं हार्ले क्विन के छुपे हुए अड्डे पर, जो कि एक छोटे रेस्टोरेंट के ऊपर होता है। उसका ओनर डॉग अपनी बेटी जैसा माना करता था हार्ले क्विन को। वो सारे गुंडों से छुपकर अपने पेट हाइना के साथ वहाँ रहा करती थी। पर रात में वो देखती है कि उसके अड्डे पर हमला हुआ है, तो वो डॉग से जाकर पूछती है कि आपने मेरी लोकेशन उन्हें क्यों दी। तो डॉग कहता है कि उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, इतने कि मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट और इससे काफ़ी बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट खोल पाऊँगा। ये बिजनेस है, पर मुझे माफ़ करना बेटी। इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद वो कैसेंड्रा केन को ब्लैक मास्क को देने का डिसाइड करती है और ब्लैक मास्क को फ़ोन करके अम्यूज़मेंट पार्क आने के लिए कह देती है, जहाँ कभी जोकर अपने बुरे काम किया करता था। वहाँ दूसरी तरफ पैट्रिक एरिसन रेनी मॉन्टोया को प्रमोट करने की बजाय अपनी असिस्टेंट को प्रमोट कर देता है और इसी से परेशान होकर वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देती है। वहीं विक्टर और ब्लैक कैनरी पहुंचते हैं कैसेंड्रा केन को अम्यूजमेंट पार्क से लेने, ताकि वो हीरा लेकर ब्लैक मास्क उसे मार सके। लेकिन क्योंकि ब्लैक कैनरी कैसेंड्रा केन को जानती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कैसेंड्रा को हार्म हो, इसलिए वो ब्लैक मास्क से गद्दारी करती है। और इसी बात का पता लगने के बाद विक्टर ब्लैक मास्क को वहीं उस पार्क में बुला लेता है, जहाँ खुद ब्लैक मास्क सारे ऑब्स्टेकल्स को रास्ते से हटा दे। अब सीन शिफ्ट होता है अम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ पहुँच जाती है रेना मोंटाया, हंट्रेस और ब्लैक कैनरी। और क्योंकि यूनिटी स्ट्रेंथ, एक टीम तैयार होती है जिसका नाम होता है बर्ड्स ऑफ प्रे। वो सब ब्लैक मास्क से लड़ने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर कैसेंड्रा केन को उसे दे भी देते हैं फिर भी वो उन सबको मार ही देगा। इसलिए बर्ड्स ऑफ प्रे जो कुछ भी वहाँ मिलता है उसे लेकर तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ ब्लैक मास्क के सारे गुंडे आ जाते हैं और वो सारी लेडीज अपनी फुल पावर से लड़ने लगती है। उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होते, बल्कि एक ही गन होती है, लेकिन उसमें गोली तक नहीं। यार क्या चल रहा है यहाँ। एनीवे, यहाँ पर ब्लैक कैनरी की सोनिक वेव काम आती है, पर इतने में ही वो गुंडे कैसेंड्रा केन को अपनी गाड़ी में ब्लैक मास्क के पास लेकर जाने लगते हैं। और आता है इस मूवी का बेस्ट सीन, हार्ले क्विन अपने स्केट्स पर उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। पर जब वो काफ़ी नहीं होता तो हंट्रेस उसे बूस्ट करने वहाँ आ जाती है। पर ब्लैक मास्क भी काफ़ी चालाक होता है, वो कुछ डमीज के बीच एक फॉग वाली ब्रिज पर छुप जाता है। पर कैसेंड्रा केन भी कम नहीं, उसने ग्रेनेड की पिन निकाल कर ग्रेनेड और ब्लैक मास्क को ब्रिज से नीचे फेंक दिया। और अब टीम बर्ड्स ऑफ प्रे यूनाइट होती है और वो हीरा भी कैसेंड्रा केन के बाहर निकल आता है। उसके अंदर जितने भी बैंक के कोड्स थे उनसे रेना मोंटाया, ब्लैक कैनरी और हंट्रेस बुरे लोगों को पकड़ने वाली टीम बनाते हैं और अपनी फंडिंग में यूज़ कर लेते हैं। और उस हीरे को बेचकर हार्ले क्विन और कैसेंड्रा केन अपनी लाइफ साथ में एंजॉय करने निकल जाते हैं, उसी हाइना के साथ जो हार्ले का पेट हुआ करता था। यहाँ हार्ले बताती है कि एक हाइना की 9 लाइव्स होती हैं। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग बेंच। फिर से बताऊँ, वॉच्ड